कोरंगी नंबर 1 में पानी का बहरान, इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन टैंकियां और टैंकर डलवाकर गुजारा करने लगे। शहरी कहते हैं दूर दराज इलाकों से पानी भरकर लाना पड़ता है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद में पानी की किल्लत बरकरार। कोरंगी नंबर 1 के मकीनों की जिंदगी का मामूल रोजाना पानी की तलाश से शुरू होता है। कोई दूर दूर से पानी भरकर लाता है तो कोई महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर है। इलाका मकीनों के मुताबिक वो पिछले 11 माह से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। रोज कनस्तर लेकर दूर जाना पड़ता है। हमने वाटर बोर्ड में शिकायत भी की हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। महंगे टैंकर मंगवाने के सिवा कोई चारा नहीं। मैं 11 महीने पहले से इनको कह रहा था भाई ये जो ना ये यहाँ पर लोग जो ना मोटरें वगैरह रखे पानी भर रहे थे। मैंने बोला भाई ये तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो जलालत है। घर में आराम से बंदा सुकून से बैठ के जो है पानी भरे तो वो अच्छी बात है। यहाँ बैठ के पूरी रात आप जागते हो। असल में देखा जाए तो आप बर्मे की तरफ जाएं, बर्मे की तरफ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पे लेडीज़ बर्मा चला के पानी भर के घर लेके जाती हैं। उस लोग बाग थके आ रहे आते हैं काम पे से और पानी वगैरह उधर से भरते हैं। ये खरीदना भी पड़ता है। जो 800 वाला है वो 1300 रुपये 1500 रुपये का लीटर का खरीदना पड़ता है। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं दिया तो की तरह हम लोगों को यहाँ फेंक दिए और वहाँ पे जाके हंगामा करते हैं तो पुलिस रेंजर्स कह रहे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये क्या बात है? ये कोई तरीका तो सही नहीं ना। सुबह आदमी काम पे जाते हैं, आते हैं बेचारे थके आ रहे, खाते पीते नहीं, पानी के चक्कर में लगे पड़े रहते हैं। ये कोई तरीका अच्छा नहीं है। कोरंगी नंबर 1 के बासियों की ये सदाएं सुनने वाला कोई नहीं। पानी जैसी बुनियादी सहूलत की अदम फरहमी हुकूमत और मुताल्लिका इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी इक़दामात किए जाएं ताकि उनकी मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन कमर आबिद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लियाकत नेशनल अस्पताल में करियर फेयर का इनाकात। करियर फेयर का मकसद मेडिकल के तलबा ट्रेनी डॉक्टर्स को सेहत के शुबे में मौक़े फराहम करना है। डॉक्टर लुबना नसीर के मुताबिक करियर फेयर में सबसे पहले तलबा की माहिरीन से मुशावरत कराई गई। तफसीलात मीर किरियो की रिपोर्ट में जानिए। लियाकत नेशनल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम मेडिकल तलबा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टरों के लिए कैरियर फेयर का इनेकाद किया गया। कैरियर फेयर का अहम हिस्सा वर्चुअल मीट दी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इंटरैक्टिव सेशन में बरतानिया, आयरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से माहिरीन की ऑनलाइन शिरकत थी। कैरियर फेयर के मुंतज़मीन का कहना था कि सेशंस में मुख्तलिफ मेडिकल शुबा जात से माहिरीन के पैनल्स ने बेसिक साइंसेज, मेडिसिन और सर्जिकल अलाइड के शोबे जात में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद कैरियर ऑप्शंस पर तफसील से रोशनी डाली। टू गाइड अवर जूनियर्स के उनको हम सही से गाइड कर सकें कि आगे आपने क्या करना है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सब स्पेशलिटीज़ जिसमें हम कहें कि दिल का डॉक्टर बनना है, दिमाग का बनना है, आपने गुर्दे का डॉक्टर बनना है, इस तरह से। और फिर उसके बाद के नेशनली और इंटरनेशनली दुनिया में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हमने हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि वो लोग जो अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो और जो अभी उन्होंने पास आउट किया है, उन सबको गाइड करें कि वहाँ पे कैसी एनवायरनमेंट है पढ़ने की। देखें, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हर साल ये मेडिकल करियर फेयर ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जितने भी हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनके सामने करियर ऑप्शंस को पेश किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान में करियर ऑप्शंस हों, चाहे वो पूरी दुनिया में हों। इंटरैक्टिव बूट विजिट सेशन में शुरा को मुख्तलिफ क्लिनिकल व नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के माहिरीन से इनफरादी तौर पर मिलने और गुफ्तगू करने का मौका मिला। इस मौके पर ये फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंश्योरेंस के नुमाइंदगान ने भी अपने शोबे में कैरियर पर आगाही दी। कैरियर फेयर में शामिल तलबा का कहना था कि माहिरीन ने कीमती बातें बताई और काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स अपनी अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आए हैं और हमें बताने के लिए कि कौन सा पाथवे चूज़ करना चाहिए। फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट होने के उससे मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी सैचुरेशन हो गई है हर जगह पर। तो काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था। आपके पास जो अच्छे से अकॉम्प्लिश्ड पीपल है ना, फॉरेनर्स, वो भी आते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके लिए कनेक्शन बनाने का मौका अच्छा होता है। जब कनेक्शन बनते हैं आपको राह पता चलती है, राह पता चलती है आपका फ्यूचर बनता है। दैट्स द पॉइंट ऑफ करियर फेयर। जिस तरह डॉक्टर अभी सलीम ने बताया कि किस तरह मैं अपना आगे करियर परस्यू कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, ताकि मैं जो अभी से अपनी प्लानिंग करूँ, अभी से जो अपने रिसर्च के थॉट्स हैं वो अभी से अपना कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ। फिर जिस तरह कि मेरा टाइम सेव हो जाए और फिर मैं छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊँ।
कैरियर फेयर इल्मी और अमली रहनुमाई के साथ आलमी सतह पर पेशा वराना तरक्की के मौकों को समझने के लिए एक कामयाब और काबिल तारीफ कदम साबित हुआ। कैमरामैन शाजिब के साथ मीर के रियो सिटी 21। शहीद बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर की 5 में से 4 लिफ्टें बंद कर दी गई, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अपडेट करते चलें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर की 5 में से 4 लिफ्टें बंद कर दी गई हैं और मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, बिल्कुल ये मुल्क का सबसे बड़ा है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल कराची, जिसकी 12 मंजिलों के लिए ये लिफ्ट जो है लगाई गई है। 5 लिफ्टें हैं जो कि गेट नंबर 2 से हैं और इसी तरह दूसरी जो लिफ्टें हैं वो डॉक्टरों के लिए मौजूद हैं, लेकिन जो 5 लिफ्टें हैं उनमें से 4 लिफ्टें जो वो बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से एक ही लिफ्ट से मरीजों को और तीमारदारों को भलाई मंजिलों पर लेके जाया जा रहा है और वहाँ से नीचे लेकर आया जा रहा है और इसी तरह उसके अंदर मरीज भी शामिल है। लेकिन एक लिफ्ट चलने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। काफ़ी देर तक जो लोग अपने लिफ्ट का इंतजार करते रहते हैं कि ताकि वो ऊपर जाएं और फिर नीचे आएं, और इसी तरह बड़ी तादाद में जो बुजुर्ग मरीज हैं और दीगर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज हैं वो भलाई मंजिलों पे जाने के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका था। इस हवाले से उन्होंने शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया कि काफ़ी देर तक उनको इंतजार करना पड़ता है और ये लिफ्टें जो वो चलाई जाएँ। जिस हवाले से हमने बात की है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर साबिर मेमन ट्रॉमा सेंटर के, जिनका कहना है कि लिफ्टों को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए और इनकी मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ी देर के लिए लिफ्टों को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किलात होती है। लेकिन इस हवाले से मरीजों को और तीमारदारों के लिए तमाम लिफ्टें जो बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने के लिए ये बंद की जाती है। तो इस हवाले से मरीजों को भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। लेकिन मनाजिर में देखा जा सकता है कि मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, तो इंतजामिया को भी चाहिए कि मरीजों और तीमारदारों के लिए बेहतर इंतजाम करें ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर से इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। केमाड़ी मोचको पुलिस की कार्रवाई बलोचिस्तान हब से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए छालिया की बड़ी खेप पकड़ ली। छालिया सीमेंट की बोरियों में छुपा कर कराची लाई गई थी। एसएसपी केमाड़ी फैजान अली के मुताबिक 3000 किलो से जायद छालिया बरामद कर ली। एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। छालिया सीमेंट की बोरियों में छुपा कर कराची लाई गई थी। छालिया को सीमेंट ले जाने की आड़ में स्मगल किया जा रहा था। छालिया कटी हुई है। गुटका मावा में छालिया को इस्तेमाल करना था। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। तफ्तीश की जा रही है। 193 थैलों में छालियां मौजूद थी। नेटवर्क के मजीद कारिंदों की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई को तो रोका नहीं जा सका। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार बचत बाजार लगाए गए, जिनमें फल सब्जी के अलावा दीगर अशिया ज़रूरत मुनासिब कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब हो जाती हैं। शियान अली की रिपोर्ट देखें। बचत बाजार आवाम के लिए राहत का सामान। इतवार बाजार भी अवामी उमंगों पर पूरा उतरने में नाकाम। सस्ते बाजार भी महज नाम के सस्ते। राशिद मिनास रोड पर लगने वाले इतवार बाजार में शहरियों का रश। महंगाई के तूफान में बचत बाजार भी आवाम की उम्मीदें पूरी करने में नाकाम नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि एक ही जगह पर जरूरत की तमाम चीजें बआसानी मिल जाती हैं। ये सहूलत तो है, मगर यहाँ भी जिस चीज पर हाथ रखो वो जेब पर भारी है। नहीं, बचत सस्ती चीज तो नहीं है, रेट तो वही है यार जो नॉर्मली मिल जाती है बाहर। बस ये एक चीज ये एक है कि एक जगह पे आपको सब चीजें मिल जाती है। जो मिल रहा है बाजार में बाहर उससे महंगा ही मिल रहा है, कोई बचत नहीं है। सब बस ये आ जाते हैं कि चलो एक ही जगह पे मिल जाता है। इंसामिया के मुताबिक शहरियों की शिकायत पर स्टॉल्स वालों को सजा भी दी जाती है। सर उसके लिए ये होता है कि अगर कोई स्टॉल होल्डर लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त नहीं करता और हमें कंज्यूमर आके कहता है कि जी ये महंगा दे रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लेते हैं। उसका तराजू उठा के उसका स्टॉल बंद करा देते हैं। हमारे पास इख्तियार में सिर्फ इतना ही है कि हम इनको 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए स्टॉल को बंद करा देते हैं। उतनी देर के लिए इनका कारोबार रुकता है तो इन्हें नुकसान होता है, फिर ये आइंदा के लिए वो हरकत नहीं करते। एक तरफ मुल्क में महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, तो दूसरी जानिब शहरी बचत बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। कैमरामैन फरहान के साथ शायान अली, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ विमेन विंग कराची की सेर एहतमाम दावत हलीम का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह और सैयद गनी ने खसूसी शिरकत की। वज़रा का कहना था कि मुहर्रमुल हराम का महीना राह हक पर चलने का दर्स देता है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए।
پیپلز پارٹی کی نیاز حلیم، محرم الحرام میں نیاز حلیم کا سلسلہ جاری۔ پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ وومن ونگ کی زیر اہتمام دعوت حلیم کلفٹن میں نجی ہال میں پرتکلف نیاز حلیم کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزراء، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کربلا کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ ہماری، ان کی تصاویر بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ ایک ہمیشہ سے ہر جگہ پہ یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ ماہ محرم میں اس قسم کی تقاریب منعقد کرنا ایک تو ویسے اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اس کا ثواب بھی ملتا ہے جو لوگ اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ نیاز حلیم میں مختلف مکاتب فکر کے افراد کو یکجا کیا، جس پر ڈاکٹر ریحانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی آج ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ جو ہے ہماری پارٹی کی، انہوں نے آج نیاز کی حضرت امام علیہ السلام محرم کا مہینہ، اس موقع پر ایک تقریب رکھی ہے، تمام دوستوں کو بلایا علیم کی دعوت پر، اور اکٹھے ہوئے یہ پیغام ہے امن، پیار، محبت اور درس کا دیتا ہے محرم کا۔ منتظم اور رکن پیپلز پارٹی سیدہ ریحانہ عزیز نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت دین حق پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ ان لوگوں کی جو ماضی میں آج سے کئی سال پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، اور وہ روایت کو زندہ رکھا جانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کا اہتمام کیا، جو قربانی دی حضرت حسین نے اپنے نانا کی دین کو آگے چلانے کے لیے، اپنی ماں کی عظمت کے لیے، اپنے باپ کی شفقت کے لیے جو انہوں نے ڈٹے رہے۔ تو جی میسج یہی دینا ہے کہ جناب آپ جتنا ڈٹے رہیں گے اور جتنا ثابت قدم رہیں گے، اتنے ہی ماشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اس چیز کو آگے لے کر چلیں۔ نیاز حلیم میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو سمیت دیگر قائدین نے شرکت کی۔ کیمرامین حسنین صدیقی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ مانسون بارشوں کا تیسرا اسپیل آنے کو تیار ہے۔ 15 سے 17 جولائی کے دوران تیسرے اسپیل کے زیر اثر معتدل شدت کی بارش کا امکان ہے۔ مبشر حسین کی رپورٹ دیکھیں۔ حبس ٹوٹا خدا خدا کرتے، محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ شہر کا مطلع آبرو آلود اور موسم مرطوب۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آج رات ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیشگوئی کر دی۔ مونسون بارشوں کا تیسرا اسپیل آنے کو تیار ہے۔ 15 جولائی سے 17 جولائی کے دوران شہر میں درمیانے درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ فضائی معیار تسلی بخش قرار دیا گیا۔ بالکل نکلیں، کراچی کے لوگ باہر آئیں۔ کراچی کے لوگ ویسے بھی بڑے زندہ دل ہیں، لیکن وہ باہر آئیں۔ یہ خوبصورت موسم ہے۔ نارملی کراچی میں بہت ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بہت بہترین موسم ہوا ہے۔ پکنک پلیسز ہیں، سی سائڈ ہیں، اور ابھی ہم پارک میں ہیں۔ ہل ٹاپ کا جو پارک ہے، میں تو کہوں گی سب کو آنا چاہیے۔ بالکل انجوائے کر رہے ہیں، بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہم لوگ یہاں کھیل رہے ہیں۔ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بیسیکلی جو ہے نا وہ اس موسم میں ہم کر پاتے ہیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ملتی۔ انڈور میں آپ جا کے کوئی گیمز کھیل لیتے ہیں یا مال میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ابھی آپ جو ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، فریش ایئر چل رہی ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا موسم ہوا ہے یہاں پہ، بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لوگ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں، اور موسم ایسے ہی رہے تو اور بھی اچھا ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ شہر میں گرمی کا زور کم ہونے سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں بارشوں سے موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 21۔